1 2 3 ओके। शुभ्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली आज जब आपके शहर में आए तो लगा कि आपसे मिलने का भी सौभाग्य मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकर। मैंने फेसबुक पर आपको देखा है, बहुत सारे आपके मित्रों से भी कम्युनिकेशन किया है, तो मुझे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चला कि आप बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की हैं, आध्यात्म में आपकी बड़ी रुचि है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके अनुभवों से जन साधारण को लाभान्वित किया जाए, क्योंकि शुभ्रा जी होता क्या है कि वर्तमान समय में जैसे जैसे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन अधिकांश लोग हैं जो अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण सारे विकास का आधार उसे मानते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा आपका विचार है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड की रचयिता है, जी संचालक है, जी। और देखा जाए तो पत्ता पत्ता कण कण उसी की इच्छा से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी उन लोगों के लिए, क्या ईश्वरीय शक्ति जैसी कोई चीज़ है इस ब्रह्मांड में? आपको क्या लगता है? हाँ जी कुसुम जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप मेरे व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुई और मुझसे मिलने का आपकी इच्छा हुई। यही एक ईश्वरीय इच्छा भी कह सकती हूँ कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि आपने मुझे मेरे विचारों से प्रभावित हुई और मुझसे मिलने की इच्छा थी और ईश्वर ने मिलवा भी दिया। तो देखिए, जैसे कि आपका कहना यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है और कुछ लोग नहीं मानते कि ईश्वरीय कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ईश्वर ही सब कुछ है, क्योंकि जो ईश्वर ने इतना ज़्यादा आस्था रख के अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो उस इंसान की बुद्धि का विकास ही इतना नहीं हो पाया कि वो ईश्वरीय शक्ति को पहचान सके या जान सके कि जो भी वो कर रहा है या जो भी संसार में हो रहा है वो सिर्फ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो मतलब आपको ये लगता है कि ईश्वर की सत्ता को मानना इस बात का प्रमाण है कि आपकी बुद्धि का सम्यक विकास हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग ईश्वरीय सत्ता को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब कहीं उनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, शायद आप ये कहना चाहती हैं, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। नहीं मतलब आपकी आस्था भगवान में इस हद तक है जी जी कि आपको लगता है कि हर वो व्यक्ति जो ईश्वर की आस्था को मानता है वही बुद्धिमान है। जी जी बिल्कुल। ये आपकी आस्था का प्रमाण है। बहुत अच्छा। जी अगर शुभ्रा जी मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आपका अनुभव या किसी तरह आप आम आदमी को ये चीज़ समझा सकें कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का संचालक है, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे। जी जी। देखिए, जैसे कुसुम जी, एक मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए एक छोटी सी कोई संस्था है, उसको चलाने के लिए आप एक संस्थापक रखते हैं जो उसको सुचारू रूप से चालू रख सके। छोटी सी संस्था, आप एक स्कूल ही ले लीजिए, स्कूल को चलाने के लिए सबसे पहले प्रबंधक रखते हैं। प्रबंधक उस स्थिति को नहीं कर पाता तो वो प्रिंसिपल का नियुक्त करता है, प्रिंसिपल टीचर्स को नियुक्त करती है और टीचर जो है वो बच्चों को ठीक तरीके से सुचारू रूप से संस्था को चलाने के लिए अपना योगदान देते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए जो प्रबंधक है वो उस संस्था को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो व्यवस्थित करता है, उस व्यवस्था को बनाता है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब जैसे पूरे देश को चलाने के लिए अगर देश ऐसे ही चलता तो हमें प्रधानमंत्री नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमारे देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए जब हम प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तो आप ये बताइए, ब्रह्मांड जो इतना बड़ा है जिसका कण कण ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप, तो क्या उसको चलाने वाला वो संचालक नहीं है? बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी बात को रखा है शुभ्रा जी, और मैं समझती हूँ कि इस उदाहरण से जो आपने विद्यालय की बात कही जी कि हर संस्था के लिए चलाने के लिए एक कुशल संचालक की जरूरत है, तभी वो चीज़ अनुशासित ढंग से चलती है। बिल्कुल। और ये सारा ब्रह्मांड जो इतना अनुशासित ढंग से चल रहा है कि समय पर दिन होता है, समय पर रात होती है, समय पर जिंदगियां दुनिया में आती हैं, पूरा हो जाने पर जाती हैं। जी जी बहुत असंतुलन ना हो जाए इसलिए ऊपर वाले ने एक परिकल्पना रची है और जिसे बहुत युगों से चलाता आ रहा है और शायद चलती रहेगी। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहती हैं कि सच में वो सुप्रीम पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना
आपका कोई अनुभव अपना कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपको लगा हो कि ईश्वर वो शक्ति है जो सुनता है, करता है, समझता है, और मैं कहूँगी कि हमारे अपराधों के लिए समय समय पर हमें दंडित भी करता है, क्योंकि वो भी संचालन का एक भाग है। क्योंकि जहाँ दंड का प्रावधान नहीं है वहाँ भी अराजकता फैलती है, तो शायद वो भी करता है। आपका कोई व्यक्तिगत आप ये देख लीजिए, एक वर्तमान की ही मैं समस्या को लेके आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे आज कहा जा रहा है कोरोना, 8 महीने से हम सब लोग उस चीज़ से परेशान, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे जो होना होगा हो के रहेगा, कुछ लेके तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तब वो कहते हैं ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। तो आप ईश्वर की ऐसी इच्छा को मानते हैं तो आप ये क्यों नहीं जानते, मतलब सोचना चाहते कि ईश्वर की सारी इच्छाएं ईश्वर के हिसाब से चलती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोरोना से कई लोगों की डेथ हुई, कुछ लोग घर में थे उनको अटैक हुआ, तो ईश्वर ने तो उनके लिए जिस विधि लिख रखा है हुआ, तो भाई कोरोना से एक बहाना बन गया कोरोना से। कुछ लोग घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया, वो क्या आप उस चीज़ को नहीं मानते कि हमारी ईश्वर ही हमारी हर चीज़ को, अगर हमारे एक्सीडेंट से डेथ नहीं लिखी होती तो हम घर से बाहर क्यों निकलते, आप बताइए। या अगर हमारी जो अटैक पड़ रहे हैं हमारी सिर्फ मनोवृत्ति से तो पड़ रहे हैं, हमारी सोच उस तरीके से रहती है कि हम उस दिल को उस पे दिल मतलब उस बात को दिल पे नहीं ले पाते। अगर हम ईश्वर को माने कि नहीं ईश्वर सब में निवास करता है और उसने इस शरीर का अंत जैसे लिख रखा है उसका अंत वैसे ही होगा। अगर हम शरीर के अंत की बात ना भी करें, उससे पहले भी हमारे जीवन में जो घटित होता है, जो उपलब्धियां हमें मिलती हैं या कुछ परिस्थितियों में हम हारते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी, मुझे लगता है सबके पीछे उस परमात्मा की बिल्कुल बिल्कुल शक्ति है, विकल्प है, या उसका हमारे लिए एक सबक। जी जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप बड़ी निष्ठा के साथ उस शक्ति को मानती हैं, जी जी, और हर क्रियाकलाप चाहे वो सुख में है या दुख में है, बिल्कुल हमारे जीवन में घटित होता है, वो उसी परमपिता परमेश्वर की इच्छा से होता है। आप ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूँ कुसुम जी, जैसे मान लीजिए क्या आप इस बात को मानती हैं जिस शरीर के आकार की आप है कि आप ऐसे ही पैदा हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप इतने से इतनी और आज इस लायक हैं कि आप मुझसे ये पूछें कि ईश्वर है, तो ईश्वर ने आपको वो बुद्धि दी है ना, आपके शरीर में वो विकास किया है ना, आपके विचारों का वो विकास किया है ना। हर एक के मन में ये बात क्यों नहीं आई कि ईश्वर क्या वास्तव में ईश्वर है आपकी, तो हमारे को ईश्वर ने अपने इतने करीब लाया है कि हाँ आप पहचानो कि ईश्वर सब कुछ है। बहुत अच्छे ढंग से आपने विषय को पकड़ा है, हमारा मार्गदर्शन किया है, और जिस उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलने आई थी आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको फुलफिल भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सकारात्मक व्यक्तित्व दुनिया में आए जिससे सारी दुनिया में एक सकारात्मक वातावरण पैदा हो, क्योंकि ईश्वर का नाम सकारात्मक व्यवहार बनाता है। और एक बात और कहूँगी शोभा जी, कहिए। मैंने फेसबुक पर बहुत बार आपके बहुत अच्छे भजन भी सुने हैं, और जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो क्यों ना भगवान के उसमें भले ही हमारे दर्शकों के लिए 2 पंक्तियाँ प्लीज कोई भजन अगर गा सके हमारे लिए तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। ठीक है कुसुम जी, अगर आपकी इच्छा है तो मैं 2 लाइनें ही कहूँगी, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी किसी भी बात पर चर्चा होती है तो मेरे को सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि ईश्वर, मैं जिस आस्था से आपको प्रार्थना कर रही हूँ आपके दर्शन उसी रूप में मुझे हो, तो उसी पे मैं जो प्रार्थना करती हूँ वही मैं 2 पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगी। जरूर। मेरे दिल की तमन्ना है, इस दिल की तमन्ना है, ऐ शाम तुम्हें देखूं, घन शाम तुम्हें देखूं। मेरे दिल की तमन्ना है, इस दिल की तमन्ना है, ऐ शाम
देखूं। और एक लाइन जो लास्ट में मेरी इच्छा है, जब प्राण मेरे निकले मेरे शाम तुम्हें देखूं। मेरे दिल की तमन्ना है, इस दिल की तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम बहुत तुम्हें अच्छा, देखूं। बहुत अच्छा शुक्ला जी, बहुत अच्छा। आपने पूरे वातावरण को ईश्वरमय बना दिया। सच में ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर मुझे में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो मैं आम लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जिस ईश्वर के एक नाम से, जिस ईश्वर में विश्वास रखने वाले एक व्यक्तित्व से मिलकर आप ईश्वरमय हो जाते हैं, तो एक बार सोच कर देखिए, बिना तर्क के इस बात को अपना कर देखिए, विश्वास करके देखिए कि इस ब्रह्मांड का संचालक वो एक परमपिता परमेश्वर है। उसी की शक्ति से सब कुछ चलता है और हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए। तो सच में पुनः राम राज्य आएगा, बिल्कुल। एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जो आपके लिए, जो मेरे लिए, जो जन जन के लिए सच में बहुत ही सकारात्मक होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर हमें फिर आपसे मिलाए। जी जी नमस्कार। बिल्कुल।